आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से जाहिर करदा रेफरेंस के बावजूद इन्हें हटाना इसलिए मुमकिन नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीक़ेकार भी वही है जो किसी जज को हटाने का होता है और कानून के मुताबिक किसी जज के खिलाफ इसके किसी फैसले की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली नामुमकिन है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हुए फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को बुनियाद बनाया है। आईनी और कानूनी माहिरीन याद दिलाते हैं कि इससे पहले इमरान खान हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाले जज जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया था ताकि इन्हें नाअहल करार दिलवाया जा सके। ताहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करने के बावजूद हुकूमत इस फैसले से भाग गई थी, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि वकार सेठ ने बतौर जज एक फैसला सुनाया था जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। तब वजारत कानून के करता धरता अफसरान की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो वजारत दिफा के अफसरान को समझाएं कि कानून के मुताबिक किसी जज के खिलाफ फैसला सुनाने पर रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा किया भी गया तो माजी की मिसालों की रोशनी में यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से खारिज कर दिया जाएगा, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। वजारत कानून ने इमरान हुकूमत को ये राय दी कि मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले में जजों को किसी भी फोरम पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले फौजी तर्जुमान आसिफ गफूर ने जस्टिस वकार सेठ के फैसले को निशाने मश्क बनाते हुए कहा था कि मुशर्रफ फौज के सरबराह रहे हैं और वो किसी भी सूरत गद्दार नहीं हो सकते, लिहाजा जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ जहनी माजूर होने की बिना पर रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये भी याद रहे कि कुछ बरस पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ इनके एक फैसले की बुनियाद पर जारी शोकाज नोटिस खारिज कर दिया था और करार दिया था कि किसी भी जज के खिलाफ इसके किसी फैसले के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करार दिया था कि आज दिन तक पाकिस्तानी तारीख में किसी जज के खिलाफ इसके किसी फैसले की बुनियाद पर कार्रवाई की कोई नज़ीर मौजूद नहीं है और अगर ऐसा हो गया तो फिर जज फैसले किस तरह सुनाएंगे। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की बुनियाद पर दायर किया है, लिहाजा इस पर कार्रवाई मुमकिन नहीं। पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करते हुए इन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाए जाने के एक रोज बाद दायर किया गया। बाबर एवान के तवस्सुस से दायर रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की गई है कि वो मुसलसल और जानबूझकर की गई बद इंतजामी पर चीफ इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। रेफरेंस में इल्जाम लगाया गया है कि 29 जुलाई को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक वफद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर 4 अरकान से इनके दफ्तर में मुलाकात की ताकि इन पर फंडिंग केस का फैसला सुनाने के लिए दबाव डाला जाए। इल्जाम लगाया गया है कि इस मुलाकात का नतीजा था कि इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को फैसला सुना दिया। रेफरेंस में इस्तदलाल किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। रेफरेंस में पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, खिलाफ ज़ाब्ता और इसके दायरे इख्तियार से मावरा है। मजीद कहा गया है कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेगी। रेफरेंस में मजीद इस्तदलाल किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की और अपनी आईनी जिम्मेदारियां बखूबी सरअंजाम देने में नाकाम रहे। अपनी दरख्वास्त में पीटीआई का कहना है कि आला अदलिया के जजों के तयशुदा ज़ाब्ता इखलाक का इतलाक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी होता है। पीटीआई ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट का जज कभी किसी शख्स या इदारे के साथ ज़ेर इल्तवा केसेस से मुतालिक तबादला ख्याल नहीं करता। ताहम तहरीक इंसाफ के इस इल्ज़ाम में वजन इसलिए नहीं कि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने इस ओहदे पर तैनात होने के बाद सबसे ज़्यादा मुलाकातें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से की हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।